हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आपने सुना होगा मालदीव में 76 सैन्य कर्मियों की जगह नागरिक कर्मचारियों के द्वारा ले ली गई है, अर्थात वहां पर के स्थान पर नागरिक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप आर्टिकल देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, भारत ने मालदीव से 76 सैन्य कर्मियों को वापस लाया और उनकी जगह नागरिक कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। अगर आप देखें, मालदीव ने घोषणा की है कि देश में 76 सैन्य कर्मियों को भारत द्वारा उपहार में दिए गए हेलीकॉप्टर और प्लेटफॉर्मों को संचालित करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नागरिक कर्मचारियों से बदल दिया है, अर्थात उनके स्थान पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नागरिक कर्मचारियों की नियुक्ति वहां पर कर दी गई है। और आप यहां पर देखें, मालदीव के विदेश मामलों के मंत्री मूसा जमीर के द्वारा घोषणा की मालदीव से भारत वापस लाए गए कर्मियों की सटीक संख्या को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। जो यहाँ पर अगर आप देखें, पहले 2 हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्मों और मुख्य रूप से चिकित्सा निकासी के लिए उपयोग किए जाने वाले डोर्नियर विमान का प्रबंधन करने के लिए मालदीव में तैनात सैन्य कर्मियों को फरवरी में नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अनुरूप 10 मई की समय सीमा निर्धारित करते हुए शुक्रवार को वापस भेजा गया है। नवंबर में पदभार संभालने के तुरंत बाद अपने चीन समर्थक रुख के लिए जाने जाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के अनुरोध पर यह समझौता किया जाता है कि रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि मालदीव के विभिन्न स्थानों से सैन्य कर्मियों की वापसी कई चरणों में हुई है। और आप सभी यहाँ पर देखें, मालदीव सरकार के पहले 2 सैन्य हेलीकॉप्टरों और 1 डोर्नियर विमान के संचालन के लिए जिम्मेदार 89 भारतीय सैनिकों की मौजूदगी का सुझाव दिया गया था। जमीर के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जो उपहार में दिए गए हेलीकॉप्टर के निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नागरिक कर्मचारियों ने सैन्य कर्मचारियों की जगह ले ली है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मौजूद थे। सैन्य कर्मियों के नागरिक पोशाक के रहने की संभावना के संबंध में उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए जमीर ने ऐसे दावे को खारिज कर दिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जमीर के द्वारा कहा गया है, भारतीय सेना यहाँ किसी धोखे में तो नहीं थी, इसलिए जब भारत सरकार ने कहा ये नागरिक हैं, हमारे लिए संदेह करने का कोई कारण ही नहीं बचा है। और आप यहाँ पर देखें, रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून के प्रतिस्थापनों की स्थिति की पुष्टि की है। और एडिसन एमबी ने घासन के लिए कहा है कि विमान की कमांड और नियंत्रण अब आधिकारिक तौर पर रक्षा मंत्रालय मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों के अधीन। और आप यहाँ पर देखें, भारत के साथ मालदीव के ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंधों के बावजूद भी मोहम्मद मुइज़ू 2023 में राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं, तब से भारत और मालदीव के संबंध में तनाव आ गए हैं। अभी आपने देखा होगा, जमीर भारत की यात्रा में आए थे और भारत की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपसी हितों और पारस्परिक संवेदनशीलता के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर जोर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और जमीर के बीच चर्चा में भारत मालदीव साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें भविष्य में सहयोग के अवसर को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया गया है। और आप यहाँ पर देखें, मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए नीतिक महत्व रखता है, जो सागर और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसी पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको भारत मालदीव में 76 सैन्य कर्मियों की जगह नागरिक कर्मचारियों के द्वारा ले ली गई है, अर्थात वहां पर उनकी नियुक्ति की गई है, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।